तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनको हम विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 0.235। अब ये संख्याएं, तो अगर हम इसको विस्तारित रूप में लिखना चाहिए तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको 4 प्रकार से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। उस 4 प्रकारों की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक उदाहरण को लेकर इनको विस्तारित रूप में लिखते हैं। अब सबसे पहले ये समझना है, जैसे हमारे पास 0.235 है। अब इसको अगर हम विस्तारित रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो अगर इसको बटा में लिखना चाहें तो बटा में किस प्रकार से लिखेंगे। अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर 0.2 है। अब 0.2 है। अब 0.2 में हम 0.03 जोड़ेंगे, तब जाकर ही तो यहाँ पर 0.2 है। उसके बाद में यहाँ पर 0 आ जाएगी क्योंकि इनको अलग अलग कर रही हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगी 0.005 क्योंकि ये हमारे पास संख्याएं होगी। अब इसको इसके नीचे रखिए, जैसे यहाँ पर 0.2 है, फिर पॉइंट के बाद में 0.3 है, फिर पॉइंट के बाद 0.05 है। अब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास ये संख्या आएगी कि नहीं आएगी। तो एक प्रकार से तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम विस्तारित रूप में। मतलब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर जो ये अंक हैं, जैसे 3 के पहले अंक, तो यहाँ पर शून्य लगा देंगे और इनको अलग अलग लिख देंगे। अब दूसरा, ये पहला रूप तो ये हो गया। अब यदि हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो दूसरे रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब समझना है यहाँ से। अब जैसे हमारे पास कोई भी संख्या 2 है, अगर इसमें 10 का भाग दे दें, एक के पहले, एक के बाद, पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो एक शून्य लगा देना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.2। मतलब ये संख्या आ जाएगी। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो 0.2 है उसको 2/10 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि अगर 2 में 10 का भाग देंगे तो वापस 0.2 ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख दें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/1 के बाद में 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 शून्य लगा देना ही 1 के। उसके बाद में हमारे पास ये 5। अब 5 पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, तो 1 के बाद में कितने अंक शून्य लगा देने, 3 शून्य लगा देने। ये दूसरे प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब 2 प्रकार से तो हमने दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे रूप की। अगर हम इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए तो यहाँ पर 2/, अब इसको जैसे 100 है तो 100 किसकी घात है, 10 की 2 घात, 10 का स्क्वायर है 100। तो अगर हम इसको स्क्वायर में बदलना चाहिए तो यहाँ पर 10 की घात 1, मतलब 10 की घात 1 ही, मतलब 10 ही, प्लस यहाँ पर 3/100 ही, तो 100 को 10 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी। उसके बाद में यदि हम 5 को, जो 5 के नीचे 1000 हैं, अगर हम 10 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1000 आते हैं। तो यहाँ पर 10 की घात 3 लगा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है क्योंकि अगर 10 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास वापस 1000 मिलने वाला है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिलने वाला है। तो तीसरे प्रकार से, इस प्रकार से हमें दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब चौथे की बात करते हैं हम। चौथे किस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास ये हैं, ये 2/10, घात कितनी, 1 है। तो यहाँ पर 2 इंटू, अगर इसको जो बटा में संख्या है इसको अगर गुणा में लाएंगी तो ये संख्या तो 10 वो यही, परंतु जो ये घात है ये माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 की घात -1 होगी। इसको बटा में से अगर गुणा में लाएंगे तो ये घात जो है माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। फिर 3 इंटू 10 की घात -2 ये आ जाएगी। फिर यहाँ पर 5 इंटू 10 की घात -3। इस प्रकार से चौथे प्रकार से हम जो भी हमारे पास दशमलव संख्या है उसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया कि इनको अलग अलग कर देना है, क्योंकि इनको अगर हमने ऐसे सोचना है कि अगर इनको जोड़ा होगा, हमें इनको जोड़ा होगा तभी जाकर तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 235 आई। इनको इस प्रकार से जोड़ा होगा तभी।
अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इसको 2/10 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 में 10 का भाग देंगे तो वापस ये आएगी। अगर 3 में 100 का भाग देते हैं तो 0.3 आएगा, और यदि 5 में 1000 का भाग देते हैं तो यहाँ पर यही आएगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए और इसको यदि हम घात में लिखना चाहिए, मतलब हमें ऐसा पसंद है कि हमें इतनी बड़ी संख्या पसंद नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर में बदल लें, मतलब घात में बदल लें। तो यहाँ पर ये एक ही 10 एक बार ही, तो ये घात लग जाएगी। यहाँ पर 10 2 बार गुणा हो रही है, इसलिए यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 10 3 बार गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पर घात 3 आ जाएगी। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से लिख दिया तीसरा। अब चौथा क्या किया, यदि हमारे पास कोई भी संख्या हो, जैसे कोई भी संख्या a/a⁴ है, तो अगर ये संख्या को ऊपर लाएंगे, इस संख्या को ऊपर लाएंगे तो a⁻1 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इन जो हमारे पास दशमलव संख्याएँ होती हैं उनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। अब जैसे हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 0.207। अब सबसे पहले तो हमें इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 0.2 प्लस 0.007। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक ही, और पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 कहाँ से आई, ये शून्य, क्योंकि अगर हम 0.0 लिखेंगे तो उससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 जुड़ता है या घटता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 0 तो हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर मतलब पॉइंट के बाद में 7 ही। अब ये 7 का हमें अलग अलग लिखना है इनको, तो यहाँ पर 2 शून्य लगा देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद में और जिस अंक हम मतलब अलग कर रहे हैं, जिस अंक को मतलब 7 ही, तो इससे पहले जितने भी अंक है उतने शून्य लगा देना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं। यहाँ पर 0.2 फिर 0.007 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर शून्य लग जाएगा, ये शून्य और 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2, तो ये 2.7 आ गया, ये वापस आ गया। तो इस प्रकार से हम इनको भी लिख सकते हैं। एक प्रकार से तो इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं इस दशमलव को। अब दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/10 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 7/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर 10⁻1000 लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार ये हो गया। अगर हम इसको तीसरे प्रकार से लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, 2/10⁻1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसको 7/10⁻3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 शून्य मतलब 10 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी, 10 की 3 घात आ जाएगी। अगर इसको ऐसा भी नहीं लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको 2 × 10 की घात, ये अगर ये संख्या ऊपर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो 10 की घात -1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 7 × 10 की घात 3 है तो 10 की घात -3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमें इन जो जीरो वाली संख्या, जीरो का तो कोई मैटर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पर ये 0 है तो इसको कहीं पर भी नहीं लाना है हमें, सिर्फ इस 0 का तो 1 शून्य लग जाएगा, यहाँ पर 1 बढ़ के बाद में 1 शून्य और बढ़ा के लगाना है इस शून्य की, तो बस और कोई भी कुछ भी नहीं करना है, इसको ना तो जोड़ना है। ये जुड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं और नहीं जुड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से में जो अगर बीच में पॉइंट के बाद में कोई भी संख्या हो और उसके बीच में अगर शून्य आ जाता है तो उनको इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। अब अभी तक तो हमने क्या किया था कि पॉइंट के बाद में ही संख्या थी, अब यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के पहले भी संख्या ही है। अब पॉइंट के पहले संख्या ही तो इसको क्या मैटर है, इसको समझना ही। अब यहाँ पर मतलब हमारे पास 50 है, अब 50 में हम 3 जोड़ेंगे तभी जाकर तो हमारे पास 53 आएंगे। अब 53 आएंगे, उसके बाद में इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखना है तो 0.05 है, ये इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक तो ये 2 अंक मतलब पॉइंट के बाद में 2 ही अंक होने चाहिए। अगर हम जैसे हमने बात की थी यहाँ पर पॉइंट के बाद में अगर इस 5 को लिखना चाहिए तो पॉइंट के बाद में मतलब पॉइंट के बाद में तीसरा अंक है तीसरा, तो ये फिर भी अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो भी तीसरा अंक ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2 शून्य लगा दी थी हमने इन दोनों अंकों के स्थान पर, तो ये से हमने ये किया। अब अगर हम इसको दूसरे प्रकार से लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको 50, ये तो 50 और इसमें तो कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसा कि ऐसा ही रहेगी संख्या, तो 50 + 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 5/100 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5/100 है, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक 2 अंक तो ये के कितने शून्य लगा देने, 2 शून्य लगा देने, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 + 3 + 5/10⁻², क्योंकि 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका, ये हो गया तीसरा तरीका।
अब यदि इस घात को, इस जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर लाना चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 50 प्लस 3, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें जो पॉइंट से पहले संख्या आएगी उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं करना है, उसको तो अलग अलग करके ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर उसमें 5 इंटू ये जो नीचे घात है, ये नीचे से जो भी संख्या है उसको ऊपर लाना है, तो ये घात हो जाएगी उल्टी। ये मतलब यहाँ पर 10 की घात 2 थी तो यहाँ पर 10 की घात -2 हो जाएगी। ये हमारे पास चौथा प्रकार हो गया। इस प्रकार से हमें इन चारों प्रकार से समीकरण जो हमारे पास दशमलव संख्या होती है उनको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट उदाहरण है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट उदाहरण 21.57। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जो पॉइंट से पहले संख्या है उसको तो ऐसा का ऐसा अलग अलग करके लिख देना है। तो यहाँ पर 20 प्लस 1, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद में जो संख्या है, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद में 5 है तो यहाँ पर 0.5, मतलब पॉइंट के पहले 0 लगा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 0.5 सिर्फ इससे मतलब है, इन पॉइंट के जस्ट बाद में कितना है 5। अगर यहाँ पर इसके बाद में होता यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और इसके बाद में होता तो यहाँ पर 1 शून्य लगाते इस अंक से पहले। ये बात हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने पहले वाले उदाहरण में, दूसरे वाले उदाहरण में की थी। उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर 0.5 लगा दिया। अब यहाँ पर 0.7 लिखना है। अब 7 से पहले एक अंक है तो वही एक अंक तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो उस अंक के स्थान पर लगाना है 0। तो यहाँ पर 0.07 ये हमारे पास आ जाएगा पहला तरीका। ये तो हमने पहला तरीका लिख दिया विस्तारित रूप का। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर 20 प्लस 1, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा प्लस यहाँ पर 5/10, क्योंकि यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट के बाद में एक ही अंक है, तो यहाँ पर एक की कितनी शून्य लग जाएगी, 1 शून्य लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर ही 7, अब 7 को हमें भिन्न में बनाना है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसको 2 शून्य लगा देनी, 1 के 2 शून्य लगा देनी। ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम इसको फिर लिखते हैं तीसरे तरीके में। तीसरे तरीके में कैसे बनाएंगे, तो 20 प्लस 1, इसमें तो पॉइंट से पहले जो भी संख्या होगी उसमें तो नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएंगे 5/10 की घात 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 7/10 की घात 2, ये 2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 10 2 बार गुणा हो रहा है तब जाकर 100 आ रहे हैं, तो ये घात में निकाल दी। अब तीसरा प्रकार क्या है, 20 प्लस 1, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद में हमारे पास है 5। अब इसको ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगी, मतलब यहाँ पर जो घात है वो उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर 10 की घात 1 है तो 10 की घात -1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 7 इंटू 10 की घात 2 है तो 10 की घात -2 हो जाएगी। ये इस प्रकार से हमें इन चारों प्रकार से हम जो भी हमारे पास दशमलव संख्या हैं उनको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। आपको ये देकर ये भी बूझी जा सकती है और ये देकर आपको ये भी बूझी जा सकती है। ये कैसे, अगर इनसे हम ये लाना चाहिए तो कैसे लाएंगे, जैसे अगर हमारे पास ये है तो हम डायरेक्ट इसमें मतलब 2 ही, मतलब यहाँ पर 10 की घात 2 ही मतलब 100 ही, तो इसका भाग देकर इसमें भाग देंगे, मतलब यहाँ पर 0.07 आ जाएगा, 0.07 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर इनको वापस जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी। अगर इनसे कैसे लाएंगे, अब हमारे पास ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएंगे 21। हम दिक्कतों में इनमें आएगी तो यहाँ पर ये मतलब घात ही माइनस में, तो मतलब क्या है इसका 10/10 की घात 1। अब 10 की घात 1 का मतलब स्वयं संख्या ही, मतलब 10 ही, 10 की घात लगी हुई तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 10 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 7/10 की घात -2, तो इसको बटा लाएंगे तो 10 की घात 2 हो जाएगी, मतलब 10 की घात 2 का मतलब 100, ये 100 हो जाएगा। अब 7 में 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0.07 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.5 को 0.07 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.57, ये हो जाएगा। अगर 0.57 को 21 में जोड़ते हैं तो आ जाएगा 21.57। इस प्रकार से हम इसको वापस भी, अगर हमारे पास ये विस्तारित रूप दिया हुआ है तो इससे हम जो हमारे पास डेसिमल संख्या है उसको वापस भी ला सकते हैं। तो देखो मैंने जो डेसिमल जो संख्या है उनका विस्तारित रूप बताए वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ये 4 प्रकार से हम इनको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।